भारत के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि प्रधानमंत्री आके अनाउंसमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं। उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, कहा वापस ले रहा हूं, बात खत्म। तो ये लोग आते हैं जो अपने आप को किसानों के नेता कहते हैं और कहते हैं नहीं, भरोसा नहीं करना, इसमें कोई षड्यंत्र होगा, इसमें कुछ ऊंच नीच होगी, कोई प्लान होगा। तो ये जो प्लान समझाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के किसानों को दोबारा गौरव भाटिया जी, इसका सोल्यूशन क्या है? ऐश्वर्या जी, आपने बड़ा अच्छा आकलन किया। जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला किया और उनकी वाणी भी मधुर थी और उनकी नीयत जो थी वो भी गंगा जल की तरह पवित्र थी, तो ये लोग सब लोग अचंभे में आ गए। इनको लगा ये क्या हो गया। और देखिए, जैसा श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 3 कानून लाए थे किसानों के हित के लिए। एक किसानों का वर्ग था जिनको शायद हम इसकी खूबियां समझाने में विफल हुए, तो हम इसलिए इसको वापस लेने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के सत्र में करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो चुनावी भंवरे हैं ना, वो सब जाग गए। उनको ये लगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम देख सकते हैं। और बाकी जो कानून पारित हुए हैं, जो आज़ादी के बाद, जैसे अनुच्छेद 370 जी टेम्पररी था, लेकिन हटाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो हटा दिया। तो इनको लगा शायद अब उस पर भी हम लोग राजनीति कर लें। आज ओवैसी जी ने उत्तर प्रदेश में सीए की बात करी। ओवैसी जी ये भूल गए कि उनकी सांप्रदायिक पतंग को और उस डोर को कोई काटेगा तो वो देश का मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ही काटेंगे। और संविधान की बात कर लेते हैं ऐश्वर्या जी, ये जो सीए का कानून है ये संवैधानिक तरीके से संसद में आया, पहली बात। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय में इससे रोक नहीं लगी जी। तीसरी बात, ओवैसी कहते हैं नफरत की राजनीति करते हुए शाहीन बाग बना देंगे। अरे शाहीन बाग में जो रोड को रोका गया, जब सीए पूछा गया क्या है, तो वहां जो जनता थी उसने कहा चटपटे आम का अचार। उनको ये भी नहीं पता था सीए है क्या, और वो लोग आज कहते हैं कि हम लोग इसको वापस ले लेंगे। केवल मैं स्पष्ट कर दूं जी, दबाव में आकर ना कोई काम किया है ना करेंगे। देश हित में काम करते आए हैं, वही होगा। और जो शेख चिल्ली बनना चाहे वो भारतीय राजनीति का शेख चिल्ली बन सकता है। तारिक अहमद लारी जी, मैं ये कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, 24 से पहले गुजरात, सारे 6 से 8 राज्यों का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस ले लिए। प्रधानमंत्री ने कोई एक बंद कमरे में 4 नेताओं से बात तो नहीं की लारी साहब, कि आप और मैं बोलें कि हम विश्वास करें कि नहीं करें। आप बोले विश्वास करें, हम नहीं करेंगे, मैं बोलूं करिए, गौरव भाटिया बोले करो, आप बोले नहीं करेंगे। तो मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन दिया, कहा ये मैं वापस ले रहा हूं। इसके बाद लारी साहब, क्या कृषि कानूनों पर आंदोलन करना सही है, और या अब अपना गोल पोस्ट चेंज करना, 35A से लेके और ट्रिपल तलाक तक, यूसीसी से लेके और एनआरसी तक, बोले सब ले आओ, बोले आ जाओ, सब यहीं ले आओ, सबका समाधान यहीं होगा। तारिक अहमद लारी जी, देखिए, मसला यह है कि इतना जुमलेबाजी हुई है, और खुद गृह मंत्री जी ने बोला है कि 15 लाख तो इलेक्शन का जुमला था, और इलेक्शन के टाइम पे बोली बात को जुमला समझा जाता है। तो ये इलेक्शन का दौर ही चल रहा है। जब ये चुनाव हारे हैं तब इन्होंने कृषि कानून को वापस लेने की बात कही, और इंटरनल सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो 1 साल से इंटरनल सुरक्षा नहीं थी भाई, एकदम से चुनाव हारते ही साथ, आपके हारते ही साथ सारे स्टेट्स में आप हारते चले जा रहे हैं, तो आपको इंटरनल सुरक्षा के नाम पे आप वापस ले रहे हैं। भाई आपने पारित पार्लियामेंट से कराया, पार्लियामेंट से वापस ले लीजिए, जनता वापस होगी। अब इसमें कुछ और बातें जो जोड़ी जा रही है कि सीए है और एनआरसी है और ट्रिपल तलाक है, तो एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का कानून, हेलो जी बोलिए बोलिए लारी साहब, सुन रहा हूं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नाम का कोई भी कानून कुरान में मौजूद नहीं है। हाँ, ट्रिपल तलाक आज भी मौजूद है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साथ ही में रखा हुआ है कि यह कानून लागू रहेगा।
पहली बात है ट्रिपल तलाक और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का दो डिफरेंस समझ लीजिए। नहीं लारी Instant साहब, ट्रिपल तलाक मैं अभी टेक्निकलिटी में एक ट्रिपल तलाक की नहीं जा रहा हूं, प्लीज आप बात समझिए ना। नहीं, इट्स अ लार्जर इशू। एक सेकंड गौरव पाटिल,